कि आज इतने सारे सामाजिक संगठन कहाँ चले गए। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अपने समाज को खपरी रहे हैं। जो सामाजिक संगठन अपनी वाहवाह कराने में, नेताओं के तलवे चाटने में, पिछवाड़ा साफ करने में लगे हुए हैं ना, वे कहाँ है आज संगठन? वे संगठन कहाँ पर है आज जो नेताओं के पिछवाड़ा सफा करने में लगे हुए हैं? अरे आज अपने समाज के किसी भी राज्य में चले जाओ, कहीं भी शोषण हो जाता है पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुकदमा दर्ज नहीं होता। लाइव इसलिए आया हूं भाई, सुबह सुबह का समय है, समय कुछ नहीं मिलता। उस परिवार की सपोर्ट के लिए कोई तैयार नहीं है। कहते हैं संगठन, समाज को संगठन जब याद आता है जब समाज को मुसीबत पड़ती है, नहीं तो बने घूमते हिंदू। आज वे नेता कहां चले गए जिनको तुमने वोट दी थी? साल के लड़के गोली मार दी, मारपीट कर दी, वीडियो तक अपडेट है, पर प्रशासन रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। ये ताकत रखते हैं हम लोग, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वे लोग कहां चले गए? अपनों की टांग खींचने की आदत है ना भाई, तो ध्यान रखना जिंदगी में ना, जिंदगी में इसी तरह से गोली लगेगी हमारे लोगों के, इसी तरह से हमारे पे शोषण होगा, क्योंकि आप लोग एक होने को तैयार नहीं है। 100 संगठन बन जाए, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर वे संगठन जमीनी स्तर पर काम करने चाहिए। फेसबुक की लड़ाई नहीं लड़ता, फेसबुक की लड़ाई नहीं लड़ता, जमीन पर खड़े होकर लड़ाई लड़ता हूं। कभी मुंह देखकर बात नहीं करता, भाई देखकर बात करता हूं। आज आप लोगों के साथ किसी भी राज्य में चले जाएं, वही शोषण है, वही दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा जातिवाद, एक भाईचारा भी होता है। साला भाईचारा भी कीमत का नहीं आ रहा आप लोगों का। किस चीज का भाईचारा बना रखा आप लोगों ने? बड़ौद, बागपत बड़ौद के सैनिक साथ देने को तैयार नहीं। आज मुसीबत आती है तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। जो लोग पहले डरे बैठे हैं उनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। और भाई जिंदों की लड़ाई लड़ी जाती है, मुर्दों की कोई लड़ाई नहीं लड़ता। और इस समाज के अंदर एक खासियत और है, अमीर जो है ना वो अपने घमंड में चूर है, गरीब अपनी मुसीबत बताकर पीछे हट जाता कि मैं तो गरीब हूं, मैं परेशान हूं। आया मीडियम जो गरीब की भी सुन रहा है, अमीर की भी सुन रहा है, पिसना हम लोगों को पड़ता है। अरे कब जागोगे? कब अपने लिए न्याय मांगोगे? कब आंदोलन करोगे? कब बागी बनोगे? अरे मैं अपने समाज के लिए बागी बनने को तैयार हूं। मुझे ऐसे चापलूसी वाला काम नहीं करना मेरे भाई। चापलूसी वाला कोई सोचते हो कि मैं चापलूसी वाला काम होगा, चापलूसी वाला सिस्टम नहीं है भाई। लोगों से यही कहना आया हूं भाई लाइव के माध्यम से कि कब संगठित होंगे, कब जागरूक होंगे, कब लड़ाई लड़ोगे? बताओ मुझे। आप लोगों को ये नहीं लगता कि अपनी कौम के लिए आवाज उठानी चाहिए? कि आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या मेरे भाई? बागपत बड़ौद के सैनिकों ने तो हद कर रखी भाई, उनके साथ कुछ भी शोषण हो जाए, बागपत कर बड़ौद के सैनिकों के साथ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बनते हैं हम बड़े, हम बदमाश है, फोन करके बताते हैं हमने ये कर दिया भाई, हम वो कर देंगे, हम 200 लुंडे तैयार खड़े कर देंगे। खाक भी तैयार नहीं होता मेरे भाई। तोरा अरे जब तुम आगे नहीं आओगे तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे? आप मुर्दों के लिए जब आप लोग पहले मुर्दा बन जाते हो, लड़ाई जिंदों की लड़ी जाती है मेरे भाई, मुर्दों की नहीं लड़ी जाती। आप लोगों के अंदर समाज के लिए क्या दया भावना मर गई क्या? आज खुला बोल रहा हूं, तक दूसरों के तलवे चाटते सफा करोगे? कब तक? अरे अपनों के लिए लड़ना, अपनों के लिए मरना सीख लो यार। दूसरी कौम इसलिए हैवी हो रही है क्योंकि उन्हें पता है ये कौम आवाज उठाने वाली नहीं है, लड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरी कौम आप पे आज हैवी हो रही है। इसलिए वे लोग आज आपसे डरने को नहीं, आपसे मारने को तैयार है। अरे कोई सी भी कौम आती है, आप पे शोषण करती है, चली जाती है यार, आप चुपचाप बैठ जाते हो मेरे भाई। कब तक बर्दाश्त करोगे? आज हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं अपने समाज के सिवा। अपने समाज के लोग मतलब टांग खींचते हैं। अपने समाज के लोग जो भी बोलते हैं समाज के लोग बोलते हैं, और सबसे ज्यादा वो बोलता है जो अपने साथ रहता है ना, पीठ पीछे वार वही करता है। फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पर दिल में एक एहसास होता है, जिसको हमने भाई माना, जिसको अपना माना, उसने अपनी कमीनेपने दिखा दी। भाई करना क्या? करना यह है भाई, लड़ाई लड़नी है।
और जो भाई उस परिवार की मदद, ये एक परिवार नहीं है, परिवार अनोखे हैं, और अनोखे परिवार के लिए सभी को आगे आना होगा। मजाक बनाने से बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज में वो आदमी साथ नहीं देगा जो राजनीति में घुसा हुआ है ना, वह समाज का कभी साथ देने को तैयार नहीं है। समाज के अंदर 95% राजनीति लोग बैठे हैं, पर वे साथ नहीं देंगे समाज का। 95% 5% लोग समाज के साथ है, 95% बीजेपी का या सपा का या कांग्रेस। अरे आपकी लड़ाई तभी तो कोई लड़ेगा जब आप तैयार होंगे। अरे ध्यान रखना, दूसरी कौम इसलिए तैयार नहीं है। भाई जितने भी लाइव देख रहे हैं शेयर कर दो, ठीक है भाई। आप लोग दूसरी कौम को सपोर्ट करते हैं, कभी आपने अपनी कौम को सपोर्ट नहीं किया। नेता दूसरी कौम को बढ़ावा देता है, अपनी कौम को उन्हें पता कि अपनी कौम को बढ़ावा दे दिया तो उसकी कुर्सी भारी पड़ जाएगी। ये नेताओं की सोच है। भाई जय भीम। और भाई एकता सीखनी है ना तो भीम आर्मी वालों से सीखो, ऐसे समाज से सीखो। परिवार पे गोली चल गई, उस परिवार के साथ शोषण हो गया, मीडिया मर गई, समाज के नेता गायब हो गए, समाज के सैनिक समाज के संगठन घरों में घुस गए, आवाज उठाने को तैयार नहीं है परिवार की। गहलोत जी के वहां पे धरना चल रहा था राजस्थान में, तो काफी युवाओं का फोन आया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज यूपी की बारी आई तो सभी का मुंह बंद हो गया, सभी के फोन खराब हो गए। तो जब आप अपने स्वार्थ के लिए फोन करते हो ना, अरे अपने स्वार्थ के लिए याद करते हो, अपने स्वार्थ के लिए फोन करते हो। जब आप लोगों की फटती है तो समाज याद आता है, जब आप लोगों का काम सही हो जाता है तो समाज को भूल जाने का काम समाज करता है। इसलिए आप लोग पीछे हैं, क्योंकि आप लोग मतलब के लिए बात करते हो, मतलब के लिए दूसरों को याद करते हो। मेरे भाई कभी समाज हित में भी लड़ाई लड़ने में समाज में शोषण होता है, कभी वो भी याद कर लिया करो। वे वर्ड कहने नहीं चाहिए जो कहने पड़ते हैं कभी कभी आकर। अरे पीठ पीछे बार भी दूसरी कौम नहीं कर रही, अपने लोग कर रहे हैं। टांग खिंचाई, हंसी मजाक, विरोध, आरोप कोई दूसरी कौम नहीं लगा रही, अपने ही कौम लगा रहे हैं। आज जो वे लोग करते हैं ना छिछोरी हरकतें, वे अब मर गए क्या? जो उस भाई के गोली मारी मर गए क्या? कहां मर गए अब वे लोग? वे सामाजिक संगठन कहां गायब हो गए? कहां गए वे नेता? कहां गई वो मीडिया अब? पर नहीं यार, क्यों बोले? राहुल भाई मैं आपको बता दूं, ऐसे मार्गदर्शन सभी को होगा। पहले ग्रुप तैयार हो, टीम तैयार हो, छोटी सी 5 की 10 की 20 की 50 की कार्य चलता है। और बागपत और बड़ौद के सैनिक ने तो हक अदा कर रखा है, उनके साथ कुछ भी शोषण हो जाए साला एक नहीं होंगे जिंदगी में। ये तो इन्होंने कसम खा रखी है, दूसरों के तलवे चाटेंगे, दूसरों की खोरों में जाकर नियार करेंगे डंगरों का, अपने समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे। करो भाई, झेल लो, ऐसी होगा। आप लोग जरा चाह रहे हैं ऐसी होगा। अब किसी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। फिर वही वाली बात, हिमांशु भाई आपने कहा वो समाज मेरे परेशान कर। अरे यार आप लोगों ने चूड़ियां पैर रखी है क्या? आप लोगों ने चूड़ियां पैर रखी है क्या जो आप अपने समाज के लिए बोल सकते? वो समाज में परेशान कर रहा, वो समाज में परेशान कर रहा, क्या आप लोगों ने चूड़ियां पहन ली? ध्यान रखना, मुर्दों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मुर्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। लड़ाई लड़ी जाती है जिंदों की, लड़ाई लड़ी जाती है जिंदों की। शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें ग्रुपों में, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं तो भाई ठीक है ना। लड़ाई जिंदों की लड़ूंगा। जो ये कहते हैं हम तो गरीब हैं, तो भाई मैं गरीब, मेरी बस की नहीं है लड़ाई लड़नी। फिर अरे अमीर भी रोटी खाता है, गरीब भी रोटी खाता है। आप लोग हमारा पल्ला झाड़ लेते हो गरीब कहकर कि हम तो गरीब हैं। ये ना ये बहानेबाजी बंद करो मेरे भाई। हम तो गरीब है, हम तो भाई व्यापारी हैं, हम तो नौकरी वाले हैं। अरे सब कौम में होते हैं, तुम स्पेशल पैदा नहीं हुए। हर कौम अब परेशान है, हर कौम गरीब है, हर कौम में नौकरी वाले, हर कौम में पैसे वाले हैं। तुम स्पेशल पैदा नहीं हुए। सारा तरह टाइम होगा समझाते समझाते, पर आप लोगों को शर्म नहीं आई आज तक। हिंदू बन जाओ, अरे पहले तुम खुद तो सैनी बन जाओ। हिंदू तुम बाद में बनिए, पहले खुद सैनी बन जाओ। तुम सैनी बनने को तैयार नहीं, हिंदू तुम खाक बनोगे। सपोर्ट कर सकते हो ना बड़ौत वाले को तो कर लेना। आपके अंदर आपका जमीर जिंदा हो, और नेताओं से कह दूं आप लोगों का ईमान जिंदा हो तो उस परिवार को सपोर्ट करना, नहीं तो डूब पे कहीं मर जाना। खुला बोल रहा हूं आज, क्योंकि नेताओं से 1 रुपए का विश्वास नहीं है कि उस परिवार की मदद करेंगे, 1 रुपए का भी।
क्योंकि तलवे चाटने वाले नेता कभी अपने समाज के नहीं हो सकते, दूसरी कौम के हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।